हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जाना। हमने ये जाना कि ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है। कैपिटल जी की वैल्यू जानी, उसकी यूनिट जानी। हमने ये जाना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि दोनों कोलाइड कर जा रहे हैं, है ना। तो मैंने आपसे कहा था कमेंट के ज़रिए आप मुझे इस बात का आंसर दीजिए। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है और आज मैं इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ बच्चों ने यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने ये बोला कि अगर ग्राउंड उस एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है जो ट्री से गिर रहा है, तो एप्पल क्यों नहीं ग्राउंड को अट्रैक्ट कर रहा है, या अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है तो मून अर्थ को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। तो चलिए वन बाय वन हम आपको दोनों का आंसर यहाँ पर देते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट व्हाई नॉट द मून गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, दैट इज व्हाई नॉट मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन मून एंड अर्थ, ठीक है। कि क्यों मून जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है और क्यों अर्थ पे गिर नहीं जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि अट्रैक्शन फोर्स है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। न्यूटन के अकॉर्डिंग दैट माइट बी व्हेन मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, यानी कि जब मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होता रहता है, पर ये अट्रैक्शन इतना कम होता है, इतना इनसिग्निफिकेंट है कि वो इट इज़ विजिबल टू अस, ठीक है। तो चलो इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक बहुत ही ऊंची जगह है अर्थ पर, जहाँ पर आपको खड़ा कर दिया मैंने और आपको वहाँ से एक बॉल फेंकनी है, ठीक है। चलिए, तो जब आप उस बॉल को वहाँ से फेंक रहे हैं, नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं वो ईजिली एक सर्टेन वेलोसिटी से बॉल ग्राउंड को हिट कर जाती है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा फोर्स अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हमने फोर्स उस बॉल को दे दिया, तो अब ये कुछ सर्टेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी और उसके बाद ये नीचे गिर जाती है। ये जो पाथ ये बॉल ले रही है, इस पाथ को पैराबोलिक पाथ कहा जाता है, ठीक है। ये जो पाथ है इसे पैराबोलिक पाथ कहते हैं, ठीक है। फिर से हमने बॉल को थोड़ी सी और वेलोसिटी दे के, थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई करके फिर इसको हमने यहाँ से थ्रो किया, तो अब देख रहे हैं कि ये और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है ना। यानी अब इसके पास अच्छी खासी वेलोसिटी है और तब ये इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हुए पैराबोलिक पाथ से ये नीचे आ जाती है, ठीक। जैसे जैसे हम इसके फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, और फोर्स को बढ़ाने से इसे अच्छी से खासी वेलोसिटी मिल जाती है, जिससे ये ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर देती है और तब वो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे आ जाती है। हमने फिर इसी बॉल को और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके और ज़्यादा वेलोसिटी दे करके इतनी तेज़ फेंका है, ठीक है, कि ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है और पैराबोलिक पाथ को ओबे करते हुए ये नीचे ग्राउंड पर आ जाती है, ठीक है। तो इस बार जो है ये बॉल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। अब बॉल तो आ गई नीचे सरफेस पे, यानी जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस जितनी ये ग्राउंड पे कवर कर रही है वो भी बढ़ती जा रही है। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने इसे बहुत कम वेलोसिटी से ऐसे ही थ्रो कर दिया था, इसने इतनी डिस्टेंस कवर की। यहाँ थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ी तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, ठीक है। जैसे जैसे हम इसके वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, इस बॉल पर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, वो ग्राउंड पे एक ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती जा रही है, ठीक है ना। अब हम अगर ये कंसिडर करें ना
ये हमारा अर्थ है और बहुत ही ऊंची डिस्टेंस पर अर्थ पे आप यहाँ कहीं खड़े हैं और आपने यहाँ से बॉल थ्रो किया, ठीक है। बहुत ही हाई वेलोसिटी से आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं। तो अब जब आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो कहीं ग्राउंड है ही नहीं, क्योंकि अर्थ हमारी क्या है, स्फीयर है ना। अर्थ तो हमारी स्फीयर है। तो अब क्या है, जब आप इतनी ऊंची हाइट पर हैं और बॉल को इतनी तेज़ी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करके वो आगे मूव कर जाएगी, है ना। अब उसको यहाँ पर कहीं सरफेस तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। वाई? बिकॉज अर्थ इज़ राउंड। अर्थ हमारी क्या है, स्फेरिकल शेप में है, अर्थ राउंड है। तो ये क्या करेगा, ये उसका पूरा चक्कर लगाएगा, ठीक। उस अर्थ के पूरे सर्कमफेरेंस को कवर करता जाएगा, यानी उस ऑर्बिट में मूव करता जाएगा। इसी तरह से मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता जाता है। किसी पॉइंट पे मून को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी मिल जाती है, जिससे वो अर्थ के चारों ओर कंटिन्यूसली चक्कर काटता रहता है। मून की वेलोसिटी इतनी हाई हो जाती है कि वो चाह करके भी अर्थ से कोलाइड नहीं कर पाता है। यहाँ पर एक फोर्स और आता है, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स ओनली एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव इन द सर्कुलर पाथ। हाँ, सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण मून revolves around the earth and other planets also revolve around the sun due to the gravitational force and centripetal force that holds the moon or other planets in a circular orbit. ओके तो कोई भी प्लानट जो सन का चक्कर काट रहे हैं, या उनका मून जो है वो अर्थ का चक्कर काट रही है, अर्थ जो है वो सन का चक्कर काट रहे हैं, तो वो किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स, इन दोनों के कारण है, जिससे वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इफ द ग्राउंड अट्रैक्ट्स द एप्पल, देन व्हाई नॉट द एप्पल अट्रैक्ट्स द ग्राउंड। चलिए, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था, याद भी होगा आपको। तो ग्राउंड जैसा एक्शन फोर्स एप्पल पर लगा रहा है, ठीक है, एप्पल भी वैसा ही एक रिएक्शन फोर्स ग्राउंड पे लगाएगा। चलिए, इसे अब न्यूटन के सेकेंड लॉ से समझते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू एम ए, यानी जितना ही ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, है ना। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, दैट इज ए इज इक्वल्स टू एफ बाय एम। यानी अगर एप्पल का मास बहुत कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। वाई? बिकॉज ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। तो एप्पल कंटिन्यूसली ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा विद वेरी हाई एक्सेलरेशन, बिकॉज उसका मास तो बहुत कम है ना। अर्थ का मास एप्पल के मास से बहुत 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 ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा अर्थ का, वो बहुत कम होगा, जो दिखेगा ही नहीं। वी कांट आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ अर्थ टूवर्ड्स एन एप्पल। हम उस मूवमेंट को जो अर्थ कर रही है वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे।